ओए लड़की, ये डायरी रख लो, अब ये मेरे किसी काम की नहीं। कौन, मैं? हाँ गधी तुम। लेकिन अरे ये कहाँ गायब हो गई? रिंकी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मम्मी, रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने ये डायरी दिया, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मैंने तुम्हें इतनी बार समझाया है, रोड पे किसी भी अनजान इंसान से कोई भी सामान नहीं लेना चाहिए। अब ले ही लिया तो इसे फेंक देना, समझी? ठीक है। ये डायरी दिखने में अच्छा है, इसे नहीं फेंक सकती। रिंकी, अपनी आंखें इतनी बड़ी करके किसे घूरी जा रही हो इतने देर से? अपनी आवाज धीमे करो। और तुम्हें नहीं लगता राहुल कितना क्यूट है ना? क्यों ना तुम इस डायरी में उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दो। पागल हो क्या? किसी ने मेरी डायरी पढ़ ली तो? यार इतना डरा मत करो, और ट्राई करने में क्या जा रहा? मुझे तो लग रहा है उस बुढ़िया ने तुम्हें इसी काम के लिए डायरी दिया। मुझे बिलीव नहीं हो रहा मैं ये सब कर रही हूँ। राहुल मुझे बहुत अच्छा लगता है, काश मैं भी उससे अच्छी लगूं। हाय रिंकी। राहुल, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या हम स्कूल के बाद आइसक्रीम खाने चले? हाँ। आपको क्या लगता है डायरी की वजह से हुआ या फिर एक कोइंसिडेंट था? फाइनली आज मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास कितने लाइफ्स हैं। क्या सिर्फ एक? मैं नहीं चाहता कि सबको पता चल जाए कि मेरे पास बस एक ही लाइफ है। मुझे इसे ठीक करना होगा। अरे वाह चिंकू, तुम्हारे पास तो बहुत लाइफ है। हाँ तुमने सही कहा। हेल्प करो, बचाओ। ये लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? मैंने सुना है जिनको एक लाइफ मिली है उनको गवर्नमेंट मार रही है। हम लोग तो सेफ हैं। हाँ तुमने सही बोला। हाय चिंकू, कल हम लोग पहाड़ पे से कूदने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आओगे? हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मेरे पास बहुत सारी लाइफ है वेस्ट करने के लिए। ठीक है फिर कल मिलते हैं, बाय। मैंने उन सबको हाँ क्यों कह दिया? मेरे पास बस एक ही लाइफ है, अगर मैं वहाँ जाऊंगा तो मर जाऊंगा। कुछ तो करना होगा। यहाँ पर लिखा है कि अगर आपको एक्स्ट्रा लाइफ चाहिए तो यहाँ पर कॉल करें। हेलो, मुझे एक्स्ट्रा लाइफ चाहिए। ठीक है तो तुम इस लोकेशन पे आ जाना। ओके। वो तुम ही हो जिसे एक्स्ट्रा लाइफ चाहिए? हाँ। ठीक है, ये लो इस गोली को खा लो, कल सुबह तक तुम्हारे पास इन्फिनिटी लाइफ्स हो जाएंगी। क्या इनफाइनाइट लाइफ? हेलो, क्या तुमने न्यूज सुना? क्या? यही कि पूरी दुनिया में सबकी लाइफ रीसेट होके 1 हो गई है। क्या मुझे वार्निंग मिलेगी? ये क्या वार्निंग? आज स्कूल मत जाओ। वाओ, ये वार्निंग तो अच्छी है। चिंकू अभी स्कूल के लिए तैयार नहीं हुए? मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। चुप करो, ये तुम्हारे रोज रोज के बहाने तैयार जो, वरना पापा से बोल के पिटवा दूंगी। चल भाग यहाँ से। अपने बैग में बेलन रख लो। हाँ? वार्निंग, मैथ्स टीचर का फोन चुराओ। लेकिन मैथ्स टीचर का फोन चुराने के लिए मुझे स्टाफ रूम जाना पड़ेगा। ओके, उनका फोन यही होना चाहिए। ये रहा, मिल गया। यस, कोई आ रहा है, भागो। चिंकू, तुम्हारे मैथ्स में इतने कम नंबर आए हैं, मैं तुम्ही को ढूंढ रही थी। रुको तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करके बताती हूँ। अरे मेरा फोन कहाँ गया? इसीलिए फोन चुराने की वार्निंग मिली थी, बच गए। तुम यही रहना, मैं भी आ रही हूँ स्टाफ रूम से। गई। मैथ्स टीचर न कमाती है फिर भी ना सस्ता सा फोन, कंजूस कहेंगी। इस फोन के 1-2 हजार तो मिल ही जाएंगे। चिंकू, मॉनिटर, इसका मतलब तुमने ही मैम का फोन चुराया था ना? मैम इधर आइए, इसने ही आपका फोन चुराया है। चिंकू तुम चोर हो? वार्निंग, इससे पहले कि लेट हो जाए दोनों को मार दो। देखते हैं आज मुझे कौन सी सुपर पावर मिलती है। क्या ये अभी भी लोड कर रहा है? ये सुपर पावर का सिस्टम भी ना। चिंकू, तुम्हें कौन सी सुपर पावर मिली बेटा? मम्मी ये सुबह से लोड कर रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। यार बंटी, तुझे कौन सी सुपर पावर मिली है? मेरा तो सुबह से लोड कर रहा है। वाह यार, तुम्हारा टी शर्ट तो बहुत अच्छा है। हाँ तो तुम्हें चाहिए, ये लो। यार पागल, सभी लोग तुझे देख रहे हैं, जल्दी से पहन इसे। क्लास, तुम सबको टेस्ट में फिर से बी मिला है। सर आप कभी ए भी दिया करिए, हमेशा बी देते रहते हैं। ओके, मेरी तरफ से सबको ये लो, तुम भी लो। यार सर ने ए कैसे दे दिया? मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। यार तुम्हारा चश्मा कितना अच्छा है। हाँ तुम्हें चाहिए क्या? ये लो, इसे अपना ही समझो, अपने पास रख लो। लगाओ लगाओ। इसका मतलब आइडिया। मुकेश अंबानी जी, आप मुझे अपना सारा पैसा दे दीजिए। क्या आपको समझ में आ गया कि इसे कौन सी सुपर पावर मिली है? गुड मॉर्निंग मम्मी। हाँ, तुम्हारे ऑक्सीजन कैन अभी तक रिचार्ज क्यों नहीं हुए? आपको ऑलरेडी पता है कि गवर्नमेंट का सिस्टम आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपके कैन में देता ताकि आप उसको इनहेल कर सकें। सर, अगर किसी का ऑक्सीजन सिर्फ खत्म हो गया और उसके बाद किसी ने सांस लेने की कोशिश की तब क्या होगा? ऐसा बहुत लोगों ने पहले करने की कोशिश भी की है, बट उनकी बहुत पेनफुल डेथ हुई थी। ये रूल के खिलाफ है। आपको गवर्नमेंट जितना भी ऑक्सीजन का सिप दे दिया, आपको उतना ही सिप करना चाहिए। अगर उससे ज्यादा करने की कोशिश की तो आपका भी वही हाल होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बस मरने वाली हूँ। मैं तुम्हें अपना ऑक्सीजन कैन सिप करने के लिए दे सकती थी, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 ही सिप बचे हैं। हाँ, ये कार्तिक के बच्चे को तो देखो, ये हमेशा ऑक्सीजन सिप करता रहता है। मुझे तो लगता है जानबूझ कैसा करता है, हमें चिढ़ाने के लिए। रिंकी, तुम्हें नहीं पता कि कार्तिक के पास करोड़ों ऑक्सीजन सिप है, तुम्हें उससे जाके मांगना चाहिए। कार्तिक, मुझे लगता है मैं बस मरने ही वाली, तो क्या तुम मुझे अपने ऑक्सीजन कैन में से एक बार सिप करने के लिए दोगे? हाँ ये लो। थैंक यू। हाँ, ये कैसे पॉसिबल है? मेरे पास 25 मिलियन ऑक्सीजन सिप आ गए। हे, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? इसे मेरा मैथ का होमवर्क चाहिए, अपना काम करो। रिंकी वो बस तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती थी, तुम्हें उसके साथ ऐसे रूडली बात नहीं करना चाहिए था। ये चाहती सारे लोग इसकी फ्रेंड बन जाए। चलो हम सब फ्रेंड्स बन जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है पॉसिबल है कि सब लोग तुम्हारे फ्रेंड्स बन के रहे? मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने आई थी, समझी?
मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। रिंकी रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारे एक भी फ्रेंड्स नहीं है, तुम्हें नहीं पता लोगों से कैसे अच्छे से बात करते हैं? हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है, लोग अपने मतलब के लिए फ्रेंड्स बनाते हैं। देखो देखो ये सबसे रूडली बात करती है। हाँ इसीलिए तो उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। हाँ 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 पागल। रिंकी तुम ऐसे अकेले क्यों खड़ी हो? क्या आज तुम मेरे साथ लंच करोगी? ये एक डेयर है। अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। अच्छा चले जाओ यहाँ से। अगर आपको भी लगता है कि लोग मतलब के लिए फ्रेंड्स बनाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम 8760 घंटे बाद खा सकती हो। क्या तुमने देखा? रिंकी 1 साल तक कुछ नहीं खा सकती है, और अगर इसने खाया तो क्या होगा? और बेचारी रिंकी की तो हालत 16 घंटे में ही खराब हो गई। प्रिया चलो हम पिज्जा खा के आते हैं। टाइमर में एरर होने की वजह से हम तुम्हें नया टाइम दे रहे हैं। फाइनली मेरे पास 6 घंटे, अब मैं खा सकती हूँ। मम्मी मैं घर आ गई। रिंकी बेटा मुझे स्कूल से कॉल आया था कि तुम 1 साल तक कुछ भी नहीं खा सकती हो। नहीं वो गलती से हो गया था, वैसे उन्होंने टाइमर को फिक्स कर दिया है। क्लास अटेंशन एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। फाइनली हमें इस टाइमर से छुटकारा मिल गया। नहीं बल्कि हम हर हफ्ते एक इंसान को चूज करेंगे जो कि रूल को ब्रेक करेगा और खाना खाएगा। रिंकी मुझे तो डर लग रहा है, ये मुझे ना चूज कर ले, मुझे नहीं मरना है। रिया तुम चिंता मत करो, हो सकता है मैं कुछ ना हो और मैं तो चाहती हूँ वो मुझे चूज करे। रिंकी तुम साइको हो क्या? मम्मी कल स्कूल वाले चूज करेंगे कि कौन सा इंसान रूल को ब्रेक करेगा और खाएगा। क्या वो मासूम बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करेंगे? मुझे तो पहले से ही पता था कि गवर्नमेंट को जानना था कि रूल तोड़ने के बाद होता क्या है। तो टाइम आ गया तुम में से किसी एक को चूज करने का। इस बोल के अंदर मैंने सारे बच्चों का नाम लिख दिया। जिस भी बच्चे का नाम मैं पिक करूंगी उसको रूल तोड़ना पड़ेगा। मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करके रूल को तोड़ना चाहती हूँ। रिंकी तुमने खुद डिसाइड किया रूल को ब्रेक करने का, इसीलिए जल्दी से इसे खाओ। अब तो मैं पछता रही हूँ, अगर मैं सच में मर गई तो। गुड मॉर्निंग मम्मी। क्या मैं 5 मिनट बाद बात नहीं कर पाऊंगी? हाँ ये एक नया चैलेंज है। अगर तुमने टाइम खत्म होने के बाद बात करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो सकता है। हाय रिंकी। ओ तो तुम बात नहीं कर सकती। अरे मैं ये बताने आई थी कि मैं और राहुल आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओ तो इसका मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय। मुझे पता है कि जब हम टाइम खत्म होने के बाद भी बात करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। क्या होगा? क्या हमारी जीभ इतनी बड़ी हो जाएगी? अरे नहीं, टीना ने बात करने की कोशिश की थी और इसकी डेथ हो गई। क्या? क्लास एग्जाम में जिसके भी अच्छे नंबर आएंगे उसे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। चलो अच्छा है कि मैं बोल सकती हूँ। क्या? चलो रिंकी तुम पहले क्वेश्चन का आंसर दो। रिंकी मैंने सुना तुम टेस्ट में फेल होगी। क्या फायदा इतने महंगे ट्यूशन करवाने का? क्लास कल हम लोग के स्कूल में क्वीन आ रही है तो आप लोगों में से किसी एक को चूज किया जाएगा उनका सर्वेंट बनाने के लिए। क्या? क्वीन ये हमारे कुछ बच्चे, आप इनमें से किसी एक को चूज कर लीजिए अपना सर्वेंट। मुझे वो ब्लू डेनिम वाली लड़की पसंद है। हाँ जिसकी शक्ल छिपकली जैसी है। क्या बोला? रिंकी तुमने बात करके रूल को तोड़ दिया। मैं 10 साल तक देख नहीं पाऊंगी। और मैं आपको 3 सेकंड्स देती हूँ चैनल सब्सक्राइब करने के। हाँ रिंकी तुम्हें 25 मिलियन ऑक्सीजन सिप कहाँ से मिले? मम्मी मुझे नहीं पता। तो तुम्हें मुझे इसका आधा सिप देना होगा ताकि मैं इसे बेच सकूं। ठीक है। हमारी दुनिया का मेन रूल ये है कि हर दिन हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर दिया जाता है सिप करने के लिए। और अगर हमने उसे ज्यादा इनहेल करने की कोशिश की तो हम मारे जाएंगे। करेक्ट रिंकी तुमने बिल्कुल सही बोला। हाँ मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। मेरे पास एक भी ऑक्सीजन के सिप नहीं बचे हुए हैं। रिया तुम चिंता मत करो, ये लो। थैंक यू रिंकी। रिंकी लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे ऑक्सीजन के सिप कहाँ से आए? हाँ रिया तुमने बिल्कुल सही बोला। रिंकी तुम्हारे पास इतने सारे ऑक्सीजन के सिप कहाँ से आए? मुझे तो सिर्फ 100 सिप ही मिले। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें कार्तिक ने दिया है ना? नहीं रिया ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ क्योंकि कार्तिक और उसके पूरे खानदान के पास करोड़ों ऑक्सीजन के सिप है। मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने तुम्हें दिया होगा। कार्तिक थैंक यू सो मच। लेकिन क्यों? वो जो कल तुमने मुझे ऑक्सीजन सिप दिया था उसके लिए। और तुम किसकी बात कर रही हो? हे मेरे बॉयफ्रेंड से दूर हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे बॉयफ्रेंड के आसपास भी आने की? मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझसे इस तरीके से बात करने के लिए? ये लो। ये तुमने कैसे किया? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? रिंकी तुम्हें हमेशा इतना बड़ा ऑक्सीजन कैन क्यों चाहिए होता है? क्योंकि मम्मी मुझे अस्थमा है। 1 सेकंड तुम सिप लेने की कोशिश भी मत करना। लेकिन क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया कि सारे सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का सिप ले सकते हैं पूरे दिन में। रिंकी तुम्हें कितना सिप मिला है पूरे दिन के लिए? 35। क्या वो एक्चुअली आज मैं दौड़ के स्कूल आई थी तो मैंने बहुत सारा ऑक्सीजन का सिप ले लिया। तो क्या तुम मुझे थोड़ा सा? ठीक है मेरे ऑक्सीजन कैन से तुम एक सिप ले लो। थैंक यू। आज सारे हाउस के बच्चों के बीच में एक रेस होगा और आप सबको 800 मीटर्स दौड़ना पड़ेगा। लेकिन सर मेरे पास सिर्फ 25 ऑक्सीजन सिप बचे हुए हैं। देखो रिंकी तुम बहाने बनाना बंद करो वरना मैं प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करूंगा। अब सारे बच्चे एक एक करके लाइन लगाओ, प्लेग्राउंड में चलो। रिंकी तुम्हारे पास सिर्फ 6 ऑक्सीजन के सिप कैसे बचे हैं? मम्मी इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इसमें मेरे स्पोर्ट्स टीचर की गलती है। वैसे क्या आप मुझे थोड़े से सिप दे सकती हैं? वेल मेरे पास सिर्फ 5 ही सिप बचे हुए हैं। क्या? तुम एक काम करो जाके सो जाओ ताकि तुम्हारे ऑक्सीजन कैन रिचार्ज हो जाए। ठीक है? गुड मॉर्निंग मम्मी। हाँ तुम्हारे ऑक्सीजन कैन अभी तक रिचार्ज क्यों नहीं हुए? फुल वीडियो इसी चैनल पे अपलोड है तो जल्दी से जाके देख लो। दीदी 1 मिनट। क्या हुआ चिंकी? पक्का उस रैबिट के अंदर भूत है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम स्कूल में भी शुरू हो गई। तुम्हारी वजह से मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाती हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता है। अकेले में क्या बातें कर रही हो तुम दोनों? कुछ नहीं, बस ये मुझसे मिलने आई थी। अब जाओ अपनी क्लास में। रिंकी मैं और तुम्हारे पापा बाहर जा रहे हैं, हमें आने में लेट हो जाएगा। तुम अपना और चिंकी का ख्याल रखना, ठीक है? मम्मी मैं नहीं रुकूंगी दीदी के साथ, मैं भी चलूंगी आप लोग के साथ। तो जाओ ना, किसने रोका है? रिंकी आराम से बात किया करो, वो तुम्हारी छोटी बहन है। चलो चिंकी बेटा चलते हैं। ओके ओके बाय।
आइडिया, यही है ना वो रैबिट जिसके अंदर भूत है। इस रैबिट की वजह से चिंकी ने मेरा जीना हराम करके रखा है। आज तो उसका काम तमाम करके रहूंगी। बाय बाय भूतिया रैबिट। ओह, फाइनली पीछा छूटा। ये कहाँ से आया? क्या तुम हाइड एंड सीक खेलोगी? क्या आप भूतों पे बिलीव करते हो? यस या नो?